जय साथियों, मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथी और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग शानदार, जबरदस्त, मस्त होंगे साथी, स्वस्थ होंगे और पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ अपनी पढ़ाई में लगे होंगे मित्र। रोज की तरह आज हम लोग फिर से हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है साथी। इसके पहले आपने 12 प्रैक्टिस सेट किए होंगे साथी और आपको लगा होगा कि प्रश्नों का लेवल क्या है, क्या बेहतरीन तरीके की चीजें आपको कंटेंट में दी जा रही हैं साथी। इसलिए आप हर रोज हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें साथी, हर रोज इस प्रैक्टिस सेट को दें और आप अपने बेहतर से बेहतर तरीके का इंप्रूवमेंट देखेंगे साथी। और इसके साथ ही हमारे चैनल पे अन्य सब्जेक्ट के भी यानी यूपी पुलिस के कंप्लीट अगर मैं बात करूं कि प्रैक्टिस सेट की, तो साथी कंप्लीट प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसमें आपके बढ़िया जबरदस्त हिंदी भी चल रही है, रीजनिंग भी चल रहा है, मैथ भी चल रहा है साथी, और साथ में जीएस भी चल रहा है। तो आप हर एक प्रैक्टिस सेट से जुड़े और हर एक प्रैक्टिस सेट के बारे में देखें साथी, और अच्छे से अच्छे तरीके के कंटेंट आपको मिले। बस आप हर रोज जुड़े साथी। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने गद्यांश का है और गद्यांश के बारे में आप समझिएगा कि क्या क्या चीजें गद्यांश में दिया है। देखिए सबसे पहले गद्यांश में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित 1 से 3 तक के प्रश्न दिए गए हैं आपको साथी, मतलब इनके उत्तर देने हैं। देखिए बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी लाइनें लिख रखा है कि जिंदगी में क्या क्या चीजें जरूरी है साथी, है ना। देखिए कह रहा है साहस की जिंदगी रोमांचक होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की अपेक्षा जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है और दुनिया को नई राह भी वही दिखाता है। आस पड़ोस का देखकर चलना साधारण जीव का काम है। क्रांति या परिवर्तन जो होता है, क्रांति या परिवर्तन करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो अपने पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर धीमी करते हैं या धीमी बनाते हैं साथी। देखिए कितनी बढ़िया बातें इन्होंने लिख रखा है इस गद्यांश में, है ना। इनसे हमको सीखनी चाहिए बहुत सारी चीजें। हम लोग तुलना करते हैं कई बार कि अरे हमारा पड़ोसी तो ये कर रहा है, हमको भी वही करना चाहिए। नहीं, आप उस काम के लिए नहीं बने हैं साथी, उससे बेहतर करने के लिए बने हैं। इस बात को आपके अंदर जरूर होनी चाहिए साथी कि उससे बेहतर करेंगे, है ना। चलिए कुछ कर दिखाना है और खुद को सबसे आगे ले जाना है साथी। और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है क्या, साहस की जिंदगी रोमांचक होती है, वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूं साथी कारक की, कारक को और किस नाम से जानते हैं, तो सर परसर्ग के नाम से जानते हैं, ये भी आप जानते होंगे। और किस नाम से जानते हैं, तो कारक को हम लोग परसर्ग के नाम से भी जानते हैं साथी। किस नाम से जानते हैं, तो कारक को हम लोग परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, परसर्ग के नाम से। ठीक है, कारक अगर परसर्ग की बात कर सकते हैं तो कारकों की कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इस बात से अभी आप रूबरू होंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है कि साहस की जिंदगी रोमांचक होती है, यानी साहस तो होना ही चाहिए साथी जीवन में। बिल्कुल बिना साहस के कुछ नहीं होगा। लड़ेंगे जीतेंगे, एक बार नहीं 10 बार लड़ेंगे और हर बार नहीं तो जरूर एक बार जीतेंगे साथी। इसी उम्मीद के साथ, इसी जोश के साथ हमें अपनी जिंदगी में बढ़ते रहना चाहिए। देखिए क्या कहा है, साहस की जिंदगी रोमांचक होती है। इसमें आपको बताना है कौन सा कारक होगा, तो आपको पता होना चाहिए। यहां पे आपको की दिख गया साथी, और का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये किसका होता है साथी, तो ये होता है किसका, संबंध कारक का। और आसानी से आप बता सकते हैं कि ऑप्शन ए जो हमारा है संबंध कारक, इसका सबसे बेहतरीन आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा साथी, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही सही इसका होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या चीज है। देखिए कह रहा कि दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए, यानी आपको काल बताना है साथी। आपने काल पढ़ा होगा, मेनली 3 होते हैं। कौन 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 से, तो वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और भविष्य काल होता है। इन तीनों कालों की मैं बात करूं तो इसको भी डिफरेंट डिफरेंट भागों में बांटते हैं साथी, 4 4 5 5 तरीके में बांटते हैं, तो वहां हमको समझना होता है। देखिए कह रहा, मैंने आपको बताया था मित्र बहुत ज्यादा हमें नहीं देखना। अगर लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है, तो इसका मतलब हमारा है जहां भी आया ये तो क्या हो जाएगा, हमारा वर्तमान हो जाएगा। कौन सा होगा साथी, वर्तमान हो जाएगा। और वर्तमान में जब ये आपको दिखे ता है, ती है, ते हैं, इसका मतलब सामान्य वर्तमान होगा। और आराम से हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है एकदम सही जवाब होगा इसका। ठीक है, एकदम सही जवाब होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए कह रहा है परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है, जो दुनिया में, समाज में एक नए चेंज लाते हैं साथी, परिवर्तन लाते हैं एक नए तरीके का, उनकी क्या पहचान होती है। आपने देखा होगा आइंस्टीन के बारे में सुना होगा साथी, कितना उन्होंने अथक प्रयास किया था, है ना।
बहुत सारे तरीके के ब्लेम आए उनके लिए। आपने अगर देखा होगा बहुत से ऐसे हमारे साइंटिस्ट थे, या भारत की अगर मैं बात करूं, भारत की नहीं देश विदेशों की बात करूं, तो बहुत से ऐसे लोग रहे जिनके शुरुआती दौर में देखने के बाद लोग उन्हें बेवकूफ समझते थे, लेकिन कुछ कर उन्होंने दिखाया, क्योंकि वो अपने कार्यों में वो समझते थे कि मैं कितना बेहतरीन कर सकता हूं, न कि समाज के हिसाब से सोचते थे साथी। और इस गद्यांश में भी कहा गया कि समाज के हिसाब से नहीं, आपको अपने बारे में सोचना है, किस तरीके से आपको ले जाना है। दुनिया जिस जगह, दुनिया एक भेड़ है साथी, दुनिया कहां जा रही वहां हमें नहीं जाना, हमें खुद अपना रास्ता बनाना है। इस तरीके का साहस आपके अंदर होना चाहिए। देखिए, तो कह रहा है कि परिवर्तन करने वाले लोगों की खासियत क्या होती है, वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के बढ़ते हैं, चलते हैं साथी। बिल्कुल यही तो बात कहा था गद्यांश में, कि जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो दुनिया की परवाह नहीं करते कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है वही हम भी करेंगे, पड़ोसी ने हमारा क्या कर लिया, भैया बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, हम भी वही कर लें। नहीं भाई, हमें तो कुछ और करना है। हमारा क्या एम है, हम अपने एम के हिसाब से करेंगे साथी। इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आगे कह रहा है कि समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। क्या समाचार होगा, या समाचार पत्रिका, अनेक समाचार, या समाचार हो। देखिए, मैं आपसे बात करूं साथी, किसकी किसकी, तो हस्ताक्षर की आपसे बात करूं। हस्ताक्षर हो गया, ठीक है, हस्ताक्षर हो गया। और मैं बात करूं आपसे, प्राण हो गया, प्राण हो गया। और मैं आपसे बात करूं साथी किसकी, हस्ताक्षर हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गया, ठीक है, आंसू हो गया। ये कुछ ऐसे शब्द हैं साथी जो हमेशा और हमेशा हमारे क्या होते हैं, बहुवचन में यूज होते हैं, इसलिए इस बात को आप याद रखिएगा। ऐसे ही करें समाचार, तो भैया समाचार अपने आप में क्या होता है, बहुवचन खुद होता है। समाचार आ रहे हैं, ना कि समाचार आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, समाचार आ रहे हैं साथी, इसका मतलब यही तो बहुवचन होता है। चलिए आगे कह रहा है, अतिवृष्टि का विलोम बताइए। यानी विलोम आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी, है ना, विलोम आपको बताना है। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है साथी, अगर इसमें आप मेहनत करते हो तो गारंटी के साथ कह सकते हैं साथी, 37 में, यानी यूपी पुलिस में कुल 37 क्वेश्चन पूछता है साथी, 37 में से आप 37 स्कोर ला सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है ना, बड़े बढ़िया बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। और इसका लेवल बहुत बड़ा नहीं साथी, बहुत ही लो लेवल की अगर मैं बात करूं, कि मीडियम लेवल पर अगर बात करूं तो भी सही है साथी, बहुत लो लेवल भी तो नहीं कह सकते, क्योंकि दिन प्रतिदिन अब कंपटीशन बढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा मेहनत करेंगे तो आराम से 37 में से 37 कर सकते हैं। चलिए, तो कह रहा अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, क्या अनावृष्टि होगा, या अनिवृष्टि, अनुवृष्टि, या अतिवृष्टि, आपको बताना। देखिए, कह रहा अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब क्या, बहुत ज्यादा। अति शब्द क्या कहता है, किसी भी चीज की अधिकता को रिप्रेजेंट शो करता है साथी, तो इसका मतलब अति, अति का अपोजिट क्या होगा, अना, मतलब कम, या सबसे सबसे कम की बात करूं, या ना के बराबर बात करूं, तो देखिए अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा साथी। अनिवृष्टि कोई शब्द नहीं, अनुवृष्टि कोई शब्द नहीं, अतिवृष्टि नहीं होता साथी, अतिवृष्टि होता है। वर्तनी की यहाँ अशुद्धि ऊपर आपने देख लिया, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, एकदम सही जवाब होगा। और अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द, है ना, तत्सम शब्द एक दे रखा है, क्या लिखा है, ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा होगा। यानी आपके सामने लिख रखा है क्या, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ लिख रखा है साथी, और ज्येष्ठ का तद्भव आपको बताना है। मैं आपको तत्सम पहचानने की कुछ ट्रिक बताऊं साथी। जहां भी आपको आधे वर्ड दिखे, आधे अक्षर जहां भी दिखे साथी, वहां क्या होता है, तत्सम होता है। इस बात को गांठ बैठा लीजिए मन में, कि जहां भी आधे दिखे वहां होता है। साथ में क्या दिखता साथी, ये मूर्धन्य वाला स जहां भी आपको दिखे, आधा दिखे, है ना, तो वहां पर भी तत्सम होता है, ठीक है, आसानी से इसको याद रखेंगे। लेकिन जहां भी आपको चंद्र बिंदु दिखेगा, आप तुरंत कहेंगे कि सर ये तद्भव वाले होंगे, इस बात को भी याद रखिएगा। देखिए, अब हम आते हैं एग्जैक्ट इसका क्या होता है परिभाषा। तो जो शब्द संस्कृत भाषा में यूज किए जाते हैं, संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं, उसी को तो हम तत्सम कहते हैं। तत्सम का मतलब तत् धन सम, अर्थात उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान, उसी को तो हम तत्सम कहते हैं। लेकिन जो संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप बिगड़ जाता है साथी, यानी उसको बोलते 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 उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, एकदम चेंज हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं साथी। यानी कि जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होकर के आता है, परिवर्तित होकर के आता, उसी को तद्भव कहेंगे। देखिए करा तद्भव क्या होगा, ज्येष्ठ का, तो क्या ज्येष्ठ का देवर होगा, या बड़ा होगा, या पुत्र होगा, या फिर छोटा होगा, बताइएगा। तो देखिए ज्येष्ठ का अगर मैं बात करूं साथी, तो ज्येष्ठ का तद्भव जो होता है वो क्या होता है, जेठ होता है, जेठ।
और जेठ का मतलब क्या होता है साथी? बड़ा, है ना। जेठ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। वैसे तो जेठ होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में अगर बड़ा है साथी तो बड़ा भी लगा सकते हैं। जेठ का मतलब ही क्या होता है? बड़ा होता है। ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र की बात करें, ठीक है। ज्येष्ठ, ठीक है। ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा? विपरीत क्या हो जाएगा साथी? तो अनुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। अग्रज का अनुज होता है, सॉरी याद रखिएगा, अग्रज का क्या हो जाएगा साथी? अनुज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे क्या कह रहे हैं। कह रहा दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द क्या होगा? यानी समानार्थी का मतलब होता है क्या साथी? पर्यायवाची। क्या होता है? पर्यायवाची आपको बताना है, समानार्थी बताना है, सिनोनिम्स बताना। देखिए किसका पूछ रखा है? जंगल का। मैं आपसे बात करूं साथी, जंगल के कौन से होते हैं? तो विपिन होता है। क्या? विपिन होता है, विपिन होता है। और क्या होता है? अटवी होता है, अटवी होता है। और किसकी बात करूं साथी? अटवी। और कौन होता है? कानन होता है, कानन होता है। और क्या होता है? कांतार होता है। क्या होता है? कांतार होता है। और क्या होता है हमारा साथी? तो अरण्य होता है, अरण्य होता है। विपिन हो गया, कानन हो गया, अटवी हो गया, कांतार हो गया साथी, अरण्य हो गया। और क्या हो सकता है? जंगल, जंगल दिया ही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें से कोई मिला क्या? अरण्य मिला। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही इसका सही जवाब होगा। अरण्य इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या करा? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताना है। देखिए कह रहा आए थे हरिभजन को, लेकिन करने क्या लगे? कपास ओटन लगे। इसका मतलब किसी महत्वपूर्ण काम करने के लिए आप आए थे, लेकिन करने तो कुछ और लगे, ठीक है। इसका सही जवाब होगा साथी, तो क्या ऑप्शन एक में कपास चुनना बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है? हरि के भजन में मस्त होना नहीं, 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 नहीं। उच्च लक्ष्य पर चलना बिल्कुल भी नहीं। उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। यानी आप करने तो कुछ और आए थे, लेकिन करने लगे कुछ और, अर्थात उच्च लक्ष्य लेकर के आए थे और निम्न तरीके का कार्य करने लगे। उसी को क्या कहेंगे? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं साथी क्या कर रहा है। देखिए अलंकार, 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 मैंने बताया अलंकार इतना इंपॉर्टेंट है साथी। हर प्रैक्टिस सेट में 1 से 2 प्रश्न यहां से आने वाले हैं, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की बात करिए या फिर यूपी एसआई की बात करिए साथी, हर जगह यहां से आने वाले हैं प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, है ना। दोहे में च और ल की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो याद करिए मैंने आपको बताया था अलंकार हमारे 2 तरीके के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार की बात करूं तो अनुप्रास अलंकार था और यमक अलंकार था और सर श्लेष अलंकार था। अनुप्रास अलंकार क्या कहता है कि जब कभी भी किसी भी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति, वर्ण माने का अक्षर हो, अक्षर यानी जब कभी भी एक ही अक्षर या वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां अलंकार कौन सा होता है? तो वहां पे अलंकार तो हमारा अनुप्रास होता है सर। तो क्या किसी वर्ड की आवृत्ति हुई? हाँ साफ ही तो खुद ही लिख रखा है कि दोहे में च और ल वर्ड की आवृत्ति हुई है। देखिए च च च 3 जगह आ गया, ठीक है। और फिर क्या चीज आ रहा है? ल की बात करूं तो यहाँ पे देखिए खेल में आ रहा है, जल में आ रहा है, थल में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, चंचल में आ रहा है। इसका मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई तो अलंकार कौन सा? अनुप्रास। अब तक तो रट चुका होगा साथी, आप अगर डेली हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़े हैं तो अब तक तो आप इन चीजों को आसानी से सीख गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए क्या करा? वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। वसुधा का मतलब क्या होता है? क्या चंद्रमा, सुधा, धरती, प्रकृति। अगर मैं आपसे बात करूं साथी चंद्रमा की, तो चंद्रमा का क्या होता है? क्या राकेश होता है? राकेश होता है। क्या इंदु होता है? बिल्कुल होता है, इंदु होता है। और बात करूं क्या होता है तो शशि होता है, बिल्कुल शशि होता है, ठीक है। तो ये हो गया राकेश, हो गया इंदु, हो गया शशि, हो गया, ठीक है। और मैं आपसे बात करूं तो क्या होगा साथी? चलिए मयंक होगा। क्या मयंक भी होता है? इसका पर्यायवाची मयंक होता है साथी, मयंक होता है, ठीक। चलिए आगे मैं आपसे बात करूं सुधा। सुधा मतलब क्या होता है साथी? तो सुधा मतलब होता है अमृत, ठीक है। क्या होता है? सुधा मतलब क्या होता है? अमृत होता है, अमृत होता है। और क्या होता है इसका? तो पीयूष होता है, पीयूष, अमृत हो गया, ठीक है। पीयूष हो गया, अमृत हो गया। आपसे बात करूं धरती का क्या होता है साथी? तो धरा होता है, धरा होता है, वसुधा होता है, वसुधा होता है साथी। और क्या होता है? वसुंधरा होता है, वसुंधरा होता है। आपने सुना होगा रामायण, अगर देखा होगा कभी, तो जब सीता जी
सीता मैया क्या करती हैं, पृथ्वी के अंदर जब समाती हैं यानी कि समाधि लेती हैं, तो राम जी क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, वसुंधरे मेरी सीता को वापस कर दो, है ना। तो वसुंधरा मतलब भी क्या होता है, धरती होता है। साथ ही इसका मतलब आराम से आप इसका क्या, वसुधा का पूछ रखा था, तो वसुधा का मतलब भी होता है क्या, वसुधा का भी मतलब क्या होता है मित्र, तो वसुधा का भी मतलब धरती होता है। आसानी से आप लगा सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे मैं आपसे बात करूं साथी, चरण कमल बंदो हरिराई, कमल का, कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है, यानी यहाँ आपको अलंकार बताना कि कौन सा होगा इसमें। देखिए कह रहा चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए साथी मैंने क्या बताया था आपको, क्या रूपक अलंकार आपको याद है, याद है तो साथी मैं समझ रहा हूं कि आप अब तक जवाब दे चुके होंगे। रूपक अलंकार क्या कहता है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, यानी उपमेय और उपमान क्या होते हैं साथी, तो उपमेय वे होते हैं जिनकी तुलना की जाती है, और उपमान वे होते हैं जिससे तुलना की जाती है साथी, ये उपमेय और उपमान होते हैं। और जब कभी भी उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है, यानी इन दोनों में कोई डिफरेंस अंतर नहीं समझा जाता है, वहां पर कौन सा होता है साथी अलंकार, तो रूपक अलंकार होता है। इस बात को आप बखूबी जान चुके होंगे अगर हमारे प्रैक्टिस सेट से आप जुड़े हैं पीछे से तो, ठीक है। और एक चीज देखिए, यहाँ पे योजक चिन्ह था जो छूट चुका है, टाइपिंग एरर है साथी, तो इसका मतलब योजक चिन्ह भी आपको जहां दिखे, मैंने एक ट्रिक बताया कि आप देखिए और अलंकार का जवाब दीजिए। जहां आपको एक ट्रिक दिखे साथी, क्या योजक चिन्ह दिखे, आप कहेंगे सर वहां पे तो रूपक अलंकार होता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है, ठीक है। मैं आपसे बात करूं श्लेष अलंकार की, तो श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि जब कभी भी किसी भी काव्य में एक ही शब्द आए लेकिन उस शब्द के अर्थ अनेक बार अनेक अनेक होते हैं साथी, अनेक होते हैं, वहां पे हमारा क्या होता है, श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब चिपका हुआ। पर आपने देखा होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ठीक है। आगे मैं बात करूं यमक अलंकार के साथी, तो यमक अलंकार का मतलब होता है जब काव्य में एक ही शब्द दो बार आए और दोनों बार ही उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग होते हैं, है ना, वहां पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे क्या, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, है ना, बढ़िया से देखे होंगे। उत्प्रेक्षा, देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि उत्प्रेक्षा अगर आपको याद रखना है तो बस उत्प्रेक्षा मतलब क्या रखना है आपको साथी, उत्प्रेक्षा मतलब अपेक्षा याद रख सकते हैं, यानी जहां पे संभावना व्यक्त की जाती है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। साथ ही योजक शब्द कुछ होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था मनु याद रखना है, मानो याद रखना, साथी जनहू याद रखना है, जनहू रखना है। जहां भी मनु मानो जनहू जानो ये शब्द जहां भी आते हैं, यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आप कहेंगे सर ये मनहू मानो जनहू जानो म से कैसे याद रख सकते हैं, तो एक और चीज समझ लीजिए, म से याद रख लीजिए मऊ, तो मनहु मानो जहां या म से मनहु मानो ऊ से क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार आराम से याद रख सकते हैं मित्र। तो यहां पे कौन सा जवाब होगा, 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूपक अलंकार सही होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा किस वर्ष से लेखक को उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी सम्मान देना शुरू कर दिया गया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी ये क्वेश्चन, समझिए। तो साहित्य अकादमी की मैं आपसे बात करूं तो साहित्य अकादमी एक ऐसा पुरस्कार होता है जो भारत की कई भाषाओं में दिया जाता है, साथ ही जो संवैधानिक है वो, और साथ ही बात करूं तो अभी तक मैं बात करूं तो कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है, साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जा रहा है। मैं आपसे बात करूं कि कब से शुरू हुआ था, तो 1900 अगर मैं बात करूं साथी, 1900 अगर मैं बात करूं 54 की बात करूं साथी, देखिए मैं आपसे बात करूं अगर साथी 1954 की, तो साहित्य अकादमी का उद्घाटन कब हुआ था, भारत सरकार द्वारा 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी का उद्घाटन तो हुआ था, लेकिन यह पहली बार पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1955 ईस्वी में दिया गया था मित्र, इस बात को याद रखिएगा। आपसे मैं बात करूं साथी कि ये हिंदी के लिए 2023 की मैं बात करूं, हर वर्ष दिया जाता है, तो हिंदी के लिए 2023 का किसको दिया गया, तो हिंदी के लिए यह दिया गया था संजीव को। संजीव को किस कृति के लिए उनके दिया गया था, तो मुझे पहचानो उपन्यास था इनका, मुझे पहचानो, तो ये उपन्यास था किसका, संजीव का था। इसके लिए इन्हें दिया गया क्या, तो इन्हें दिया गया था साहित्य अकादमी 2023 का। मैं आपसे बात करूं अगर साहित्य अकादमी पहली बार किसको दिया गया था साथी, तो सबसे पहली बार साहित्य अकादमी माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था।
किस कृति के लिए? तो हिम तरंगिणी के लिए इनको दिया गया था। सबसे पहले हिम तरंगिणी के लिए इनको दिया गया था। मैं बात करूं कि हिंदी का साहित्य प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको हो गया? माखनलाल चतुर्वेदी को। लेकिन 2023 में मैं आपसे बात करूं कि अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी किसे दिया गया था साथी? तो नीलम शरण गौर को दिया गया था। किस कौन सी कृति के लिए? तो इनकी कृति क्या थी साथी? रेक्यूम इन रागा जानकी, है ना, इसके लिए इनको दिया गया 2023 का क्या? साहित्य अकादमी। ठीक है, चलिए कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो याद रखेंगे कि 24 भाषाओं में दिया जाता है मित्र। कितनी? 24 भाषाओं में। चलिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है साथी? आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रोक सका ना विहंग सका, है ना, कौन सा अलंकार? ये फिर से अलंकार का क्वेश्चन साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी चीज को छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। देखिए सॉरी, कह रहा आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रोक सका ना विहंग सका। तो जब भी आप ऐसा देखिए, वास्तव में कभी अगर विरोध नहीं प्रकट होता हो, देखिए किसी भी काव्य में जब वास्तव में विरोध ना प्रकट हो, लेकिन विरोध प्रकट होता हुआ प्रतीत होता है, बस वहां पर अलंकार क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है साथी। तो आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रोक सका ना विहन सका, यानी मैं कुछ भी नहीं कर सका, ना तो रोक ही सका ना तो विहन सका। तो इसका मतलब अलंकार कौन सा होगा साथी? विरोधाभास इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही इसका जवाब होने वाला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है? चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? मैंने आपको विशेषण बताया था मित्र कि अगर हम विशेषण को लिखते हैं यहां पे, ये हमने लिख दिया विशेषण, और विशेषण को अगर मैं लिखता हूं मित्र, तो विशेषण को लिखने की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुल कितने वर्ण आते हैं? इस बात को क्या मुझे आप बताएंगे? कितने इसमें अक्षर यूज हो रहे हैं? 1 2 3 और 4 हो रहे हैं गुरुजी। तो विशेषण की कितनी संख्या होती है? कितने प्रकार के विशेषण? तो 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। कौन कौन से? कौन कौन से? बस एक ट्रिक मैंने आपके याद करने के लिए कहा था, क्या? जीपीएस। यस, जीपीएस ऑन करो, कहीं भी रहोगे तुम्हारा लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है किसी भी संकट की स्थिति में। तो जीपीएस, यस। जी फॉर क्या होता है साथी? तो मैं आपसे बात करूं, जी फॉर क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। कौन सा? गुणवाचक। पी फॉर बात करूं तो परिमाणवाचक होता है। यस से बात करूं तो संख्यावाचक होता है। अगले यस से मैं बात करूं तो क्या? सार्वनामिक होता है। सार्वनामिक होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता चुका है साथी, याद रखिएगा। तो कभी भी देखिए क्या कर रहा है? चीनी, मद्रासी, बिहारी, ये किसी स्थान का बोध करा रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। चीन की भाषा के लिए चीनी, मद्रासी, बिहारी, यानी स्थानवाचक बोध करा रहा है विशेषण का। तो स्थान बोधक कहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आकार बोधक तो नहीं करवा रहा है कि त्रिकोण के शेप का ना, त्रिकोण है या चतुर्भुज शेप है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है ना। अवस्था बोधक भी नहीं करा रहा है कि बालक है या बूढ़ा है या फिर, है ना, युवा है या कैसा है, ये भी नहीं करा रहा। दिशा का भी ज्ञान नहीं करा रहा है, इसका मतलब स्थान बोधक है, स्थान का कराया साथी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा अंगार सिर पर धर लेना होना चाहिए था साथी। घर है ये, धर लेना चाहिए था। चलिए टाइपिंग एरर है। धर लेना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। क्या? विनाशकारी बन जाना, या मरने को उद्धत होना, या दूसरे को डराना, या कठिन विपत्ति सहना। देखिए अंगार, अंगार, अंगार मतलब क्या साथी? तो अंगार सिर पर रखना, यानी बहुत बड़ी मुसीबत जो थी आपने खुद उसको सह लिया, है ना, खुद सह लिया, यानी कठिन विपत्ति सहना इसका सही जवाब होगा। अंगार सहना मतलब कठिन विपत्ति क्या करना? सहना। अंगार सिर पर धर लेना। चलिए आगे क्या करा कि अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है, यानी आपको चुनना है कि इसमें से सबसे अलग कौन सा है। क्या अनुराग विराग है, उन्नति है, या कटु और मधुर है, या फिर मैं बात करूं अल्प और बहुज्ञ है? आपको बताना साथी क्या होगा। देखिए आपसे बात करूं, कह रहा अनुराग और विराग। तो अनुराग का मतलब होता है क्या? प्रेम। और वैराग्य का मतलब होता है क्या? दूरी, है ना, वहां से दूरी। तो ये होता है अनुराग और विराग एक दूसरे के क्या हो जाएंगे साथी? विलोम हो जाएंगे। उन्नति का देखिए, उन्नत का उन्नति लिखा है, लेकिन कटु का मधुर लिखा है। कटु मतलब कर्कश, और मधुर मतलब क्या होता है? मीठा होता है। अल्प मतलब कम, बहुज्ञ मतलब क्या? बहुत ढेर सारा। यानी यहाँ पे जितने जोड़े हैं साथी, उसमें हमारा शब्द और विलोम शब्द की बात हो रही है, लेकिन क्या उन्नत का उन्नति होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता सर। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसने कौन नहीं होगा ये पूछा था। तो उन्नत का होता क्या है? अवनति होता है साथी, अवनति होता है, इस बात को याद रखिएगा। उन्नति का क्या होता है? अवनति होता है, अवनति होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए
आगे मैं बात करूं, आपसे कह रहा है गायिका शब्द का बहुवचन आपको बताना है कि गायिका का बहुवचन क्या क्या गायिकार होगा, गायक होगा, गायिकाएं, गायिकाओं, क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए गायिकार कोई शब्द नहीं बन रहा है, गायक का गायक, गायिका का गायक नहीं होता साथी, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग बन जाएगा। गायिकाएं होता क्या, गायिकाओं तो कोई शब्द नहीं होता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है, गायिकाएं इसका सही जवाब होगा। और आगे चलते हैं। देखिए क्या है, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखिए, दिए गए विकल्पों में पुजारी का स्त्रीलिंग आपको बताना। देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, इसलिए इस चीज को भी याद रखेंगे। दिनों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। इन चीजों को भी आपको याद रखना है, इनके अपवाद को भी याद रखना है साथी। देखिए पुजारी का क्या हो जाएगा, क्या पुजारिन हो जाएगा, पुजारीन हो जाएगा, ये गलत लिखा है साथी। यहाँ पे पुजाराइन बिल्कुल भी नहीं होगा, पुजारिन, पुजारिन। तो देखिए दो जगह ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए पुजारिन लिखा है, पुजारिन बड़ा ऊ लिखा है साथी, यानी दीर्घ ऊ तो नहीं हो सकता, तो पुजारिन हमारा बिल्कुल ही सही होगा जवाब, पुजारिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और देखिए कह रहा संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, उसी को तो तत्सम कहते हैं भैया, ज्यों का त्यों का यूज कर लीजिए तो उसी को तो तत्सम हम लोग कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है, क्या पत्थर धन ईला हरि धन याली या फिर उपधन हार अभिधन यान। देखिए आपको पता होगा कि पत्थर धन ईला से पथरीला बनेगा, क्या बनेगा, पथरीला बनेगा साथी, पथरीला, ये ईला प्रत्यय इसमें जुड़ेगा और क्या बनेगा, पथरीला बनेगा। उपधनहार की मैं बात करूं तो क्या बनेगा, उपहार बनेगा, उपहार बनेगा, इसमें क्या ये उपसर्ग जुड़ रहा है, उपसर्ग जुड़ गया और हार के साथ, तो उपहार बन गया। यहाँ पे अभी भी उपसर्ग है और यान के साथ जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, अभियान हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथी, अभियान हो जाएगा। तो ये उपसर्ग जुड़े बाद में, यहाँ पे बाद में प्रत्यय जुड़ा था तो बना। लेकिन देखिए हरिधन आली होता है साथी, याली नहीं होता है, तो हरिधन आली यहाँ पे होना चाहिए था, तभी बनेगा का हरियाली बनेगा। यानी यही हमारा सही होगा, क्योंकि ये गलत था और उसने पूछा था कौन असंगत है, गलत है, ये आपको बताना था। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कह रहा बीड़ा उठाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है आपको बताना है। सोच लेना, संकल्प लेना, पूरा करना, संभाल लेना। देखिए बीड़ा तो साथी आपको भी उठाना है, किस लिए, सफलता के लिए, कि इस बार वर्दी चाहिए, वर्दी चाहिए, बिना वर्दी के कुछ होने वाला नहीं है। ये जुनून जब तक रहेगा साथी तब तक आपको वर्दी से कोई कोई भी आपको हटा नहीं सकता, कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए आपको अगर वर्दी पाना साथी तो बीड़ा तो उठाना ही पड़ेगा। किसके लिए, पढ़ाई के लिए, है ना। उठाओ अपनी गांडी, है ना। कौन सी गांडीव, तो शिक्षा को प्राप्त करने वाली गांडीव साथी। और हमें लड़ना पड़ेगा, अंतिम युद्ध तक लड़ना पड़ेगा, जब तक हमें वर्दी नहीं मिल जाती है तब तक लड़ना पड़ेगा साथी, तब तक साहस के साथ रहना पड़ेगा। देखिए बीड़ा उठाना का मतलब क्या होता है साथी, संकल्प करना। क्या संकल्प करना, बिल्कुल ही संकल्प करना कि आज से हम संकल्प करते हैं सर कि जब तक वर्दी नहीं पहन लेते हैं तब तक हमारी पढ़ाई में बिल्कुल भी रुकावट नहीं आने वाली है और तब तक हम पढ़ते रहेंगे दमदारी के साथ। चलिए बीड़ा उठाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, संकल्प करना होगा, संकल्प करना होगा। देखिए आगे क्या कह रहा, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से क्या होगा, क्या परवर्त होगा, परवर्ती होगा, या फिर पूर्ववर्त या पूर्वज। पूर्वज नहीं होता साथी, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या परवर्ती होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। परवर्ती होगा, परव्रत भी नहीं होगा, पूर्ववर्त ये भी नहीं होगा, परवर्ती होगा। पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, पूर्व मतलब पहले और पर मतलब क्या, बाद, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, परवर्ती होगा। इस बात को समझते हैं। देखिए आगे चलते हैं। 3 में और न 13 में, देखिए कह रहा न 3 में न 13 में, है ना। ऐसा आपने और भी सुना होगा, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, है ना। चलिए तो ये सब मुहावरे हैं साथी, और मैंने आपको मुहावरा बताया था कि मुहावरे वे होते हैं जो क्या होते हैं, आधे होते हैं। लेकिन आपसे मैं बात करूं साथी कि इसकी लोकोक्ति, तो लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होता है जो एक अपना अपना एक महत्व रखता है, ठीक है। लेकिन मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और बताइए इसका जवाब क्या होगा साथी, बताइएगा। चलिए तो क्या महत्वहीन होगा या तुच्छ होगा या अनावश्यक होगा, बताइएगा। देखिए तो 3 में ना 13 में मतलब किसी काम का नहीं भैया, ना तो इधर के हुए ना तो उधर के हुए, दोनों में से कुछ भी आपका नहीं पाया, इसका मतलब महत्वहीन हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए कह रहा है नृप, नृप, नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी है साथी, ये आपको बताना है कि किसका समानार्थी है। चलिए क्या त्रिलोचन और रुद्र भूप मही देखिए ये मुंह देव लिख रखा साथी, इसको भूदेव कर लीजिएगा।
भूदेव या महादेव या फिर कह रहा है नलिनी राजीव, क्या होगा आपको बताना। देखिए नृप का मतलब क्या होता है साथी, तो नृप का मतलब होता है राजा, राजा जिसको भूपेश भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भूपेश कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, नृप को राजा भी कहते हैं, भूपेश भी कहते हैं, महीप भी कहते हैं साथी, क्या कहते हैं, महीप भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, नृप। ठीक है, क्या कहते हैं साथी, तो नृप भी कहते हैं इसको, नृप भी कहते हैं। नृप हो गया, महीप हो गया, भूपेश हो गया। तो देखिए ये सब का सब होता है साथी, भूप भी होता है, भूप भी होता है, तो ये सब राजा का पर्यायवाची होता है साथी, राजा का। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, भूप और महीप, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होने वाला, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होने वाला। और चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए आगे कह रहा है कि पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का यहाँ पे जोड़ा दिया गया, आपको बताना कौन सा सही होगा। क्या रानी का राज होगा, नहीं, रानी का राजा होता है, राज नहीं होता है, राजा होता है। कवयित्री का कवि होता है, क्या नहीं होता है, कवित्री का क्या होता है, कवित्री होता है साथी, कवित्री। अच्छा ये दे रखा है स्त्रीलिंग, हमको पुल्लिंग लिखना है यहाँ पे। देखिए क्या हो जाएगा इसका, कवि हो जाएगा साथी, क्या हो जाएगा, कवि हो जाएगा। चलिए यहां मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, कवि हो जाएगा। ठीक, कवि हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ठकुराइन का ठकुर, नहीं 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 नहीं, ठाकुर होता है भैया, ठाकुर होता है ठकुराइन का। कहाँ भूल रहे हैं आप, देखिए साम्राज्ञी सम्राट, ये बिल्कुल ही सही है, साम्राज्ञी और सम्राट बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे देखते हैं साथी, आगे तो ये कुछ और भी आपके सामने शब्द लिख रखा है और करेगा इसका बता दीजिए स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सम्राट का अभी आपने देख कर आया, क्या क्या साम्राज्ञी होगा, बिल्कुल ही सही इसका जवाब होगा। दाता का क्या होगा, तो क्या दात्री हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। लास्ट में साथी कभी भी मैंने आपको बताया कि ता दिखे तो त्री हो जाता है, त जो होता है त्र में बदल जाता है, इस बात को आप समझिएगा। क्या भव का क्या होगा, तो भव का भवानी होगा, बिल्कुल होगा, है ना, भवानी हो जाएगा। जेठ का क्या हो जाएगा साथी, जेठ का क्या होगा, जेठानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेठ का जेठानी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, जेठ का स्त्रीलिंग जेठानी होगा। प्रिय का क्या होगा, प्रिया, मुश्किल है अपना खेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। आगे आप बताइएगा साथी। चलिए एकाकी का क्या होगा, एकाकिनी होगा, एकाकिनी होगा, बिल्कुल होगा, एकाकी का एकाग्नि। क्या भर्ता का, देखिए लास्ट में ता आ गया तो त्र बनने वाला है, इस बात को हम लोग जान ही रहे हैं। भर्ता का क्या हो जाएगा, भर्ता का क्या हो जाएगा, भर्तृ हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुम्हारिन का क्या हो जाएगा, तो इसका पुलिंग होगा, क्या साथी, कुम्हार हो जाएगा। यहाँ पे स्त्रीलिंग दिया था तो पुलिंग हो जाएगा। मियाँ का क्या स्त्रीलिंग होगा साथी, तो बीबी होता है, बीबी आपने सुना भी होगा कि मियाँ और बीबी जा रहे हैं, है ना। तो मियाँ का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, बीबी हो जाएगा, इस बात को याद रखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे क्या करा, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, है ना, इसका मतलब बताइए, सुनिए। अरे गैरे लत्थु खैरे मंत्री बन के बैठे हैं, जिसको जेलों में होना था मंत्री बन के बैठे हैं। चलिए साथी बताइएगा इसका, ऐरा गैरा नत्थु खैरा मतलब बताइए क्या होता है। तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा का मतलब क्या, मामूली सा आदमी साथी, मामूली सा आदमी होता है, मामूली सा आदमी होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा, मामूली सा, मामूली सी आदमी। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं आपसे, क्या लिखा, अधम का विरुद्धार्थी यानी अधम का विलोम आपको बताना है कि अधम का विलोम क्या होगा, अपोजिट क्या होगा। विरुद्धार्थी मतलब विलोम, तो क्या होगा, अधम का नारकी होगा, उत्तम होगा, नेक होगा या बुरा होगा। देखिए अधम का मतलब होता है साथी क्या, नीच, और उसका उसका विलोम क्या होगा, उत्तम, उत्तम, उत्तम किस्म का आदमी, एकदम बेस्ट तरीके का उसका चरित्र होता है साथी, है ना, चरित्रवान व्यक्ति की बात करें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए और भी कुछ दे रखा है यहाँ पे, कह रहा कि आपको इसका भी विलोम बताना। देखिए ख्यात का क्या हो जाएगा साथी, विख्यात हो जाएगा, क्या विख्यात हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ऐच्छिक की आपसे बात करूं साथी, तो क्या अनैच्छिक हो जाएगा, बिल्कुल सर अनैच्छिक हो जाएगा। आगे अगर औरस की बात करें तो क्या औरस का क्या हो जाएगा साथी, औरस का क्या होगा, तो क्या दत्तक होगा, क्या बताइएगा मुझे, क्या ये इसका दत्तक हो जाएगा। दत्तक मतलब गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक कहते हैं साथी। औरस का मतलब जो खुद की संतान, उसको औरस कहेंगे। देखिए गरल का क्या होता है, गरल मतलब जहर होता है साथी, विष होता है, विष का क्या हो जाएगा, सुधा हो जाता है, सुधा मतलब क्या होता है, अमृत होता है। उदार की बात करें साथी, तो उदार का क्या होगा, उदार का आप बताएंगे मुझे क्या होगा। एक का क्या हो जाएगा साथी, तो अनेक हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। ठीक है, उदार का क्या हो जाएगा, तो कंजूस हो जाएगा, कृपण हो जाएगा साथी। चलिए आगे मैं आपसे बात करूं, क्या एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, लो भैया, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने शुरू हो गए, है ना।
तो वही कुछ है ऐसा भी यहाँ पे। ठीक कह रहा कि एक तो नौकरी गई और दूसरे दूसरे पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, नौकरी भी गई पैसा भी गया। इसका मतलब क्या, खग जाने खग की भाषा नहीं, सेम चरित्र वाले लोग, सेम सेम बिरादरी मतलब सेम जाति के लोग एक जैसी चीजें रखते हैं। जाति का मतलब मेरा साथी यहाँ पे क्या है कि मानव जाति है ना, पशु पक्षी इन तरीके की चीजों से। तो खग जाने खग की भाषा यानी सेम कैटेगरी के लोग सेम चीजों को समझते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, सुनना जैसे डॉट 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 आप बताइएगा। तो काला अक्षर का मतलब हो गया भैंस बराबर, यानी बिल्कुल भी निपढ़ आदमी, निरक्षर आदमी की बात करूं, अनपढ़ आदमी की बात करूं तो वो होता है साथी। कभी करक कभी घना, कभी मुट्ठी भर चना, मतलब क्या भैया, कभी बहुत ज्यादा आप अच्छे तरीके के यानी बहुत सारा रुपया पैसा आपके पास, कभी धनी है, कभी बहुत सारी चीजें सही हैं, ये स्थितियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन एकाएक कभी स्थितियां बदल भी जाती हैं, यानी आप कंगाली की हालत में होते हैं। तो वो कह रहा है कभी घना कभी मुट्ठी भर चना। तो क्या कंगाली में आटा गीला? हाँ बिल्कुल गीला भैया, कंगाली में आटा गीला जब होता है उसी को तो कहते हैं क्या, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग भी चला गया, यानी सिर मुड़ाते ही ओला पड़ना भी शुरू हो गया। ठीक, घर बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है मुजा नहीं, ये भुजा है साथी, आप इसको याद करिएगा, देख लीजिएगा, भुजा, ये करेक्शन कर लीजिए, टाइपिंग एरर है। तो भुजा का बहुवचन क्या है? क्या भुजाओं होगा, बहुभुज होगा, भुजा भुजा भुजाएं? देखिए भुजाओं तो नहीं कह सकते साथी, बिल्कुल भी नहीं, बहुभुज बनेगा नहीं, भुजा भुजा होगा नहीं, इसका मतलब भुजाएं, भुजाएं इसका क्या बनेगा, बहुवचन बनेगा। चलिए आगे क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग है। चलिए, तो क्या विदुषी है? नहीं सर, विदुषी तो स्त्रीलिंग है, विदुषी तो स्त्रीलिंग है, इसका क्या होता है, विद्वान होता है, विद्वान होता है। हर बालिका विदुषी हो, हर बालक विद्वान बने। ठीक है, चलिए पड़ोसी का क्या क्या कह रखा है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पड़ोसी है क्या? छात्र, छात्रा होगा क्या? नहीं, छात्रा का तो छात्र होता है सर, तो ये तो होगा नहीं। शिष्या क्या? नहीं, शिष्या का तो पुल्लिंग शिष्य होता है, शिष्य होता है, शिष्य होता है। तो पड़ोसी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा कि पड़ोसी जो होगा इसका पुल्लिंग बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की आपसे बात करूं साथी, अगले प्रश्न की। तो आज ये 30 प्रश्न रहे यहीं तक साथी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, कितना आपने किया था मित्र। और एक बात और याद रखिएगा कि आप प्रैक्टिस सेशन से साथी रोज जुड़िए और अपने लोगों तक भी इस चीज को शेयर करिए साथी, और शेयर करिए और इसके साथ मुझे आप बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा इस 30 प्रश्नों में से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।